वाले हैं, भंडारे में दान दे रहे हैं। भगवान ऐसे दानदाता को हमेशा प्रसन्न रखें, मनोकामना पूरी करें। कन्याओं का भी सम्मान किया जा रहा है। जो कन्याएं अकारण कथा पांडाल में नहीं हैं, बाहर हैं, वो आ जाएं, और किसी कारणवश अगर गई हैं तो कोई बात नहीं है, उनका जो दान है वो कोई और ले ले, लेकिन दान पूरा 31 होना चाहिए। जो कन्याएं झांकी के लिए गई हैं उनका भी दान ले लेना, उनके पड़ोस में कोई भी हो तो यही कन्याएं उन तक पहुंचा देंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उन कन्याओं की 16,100 कन्याओं की भगवान कन्हैया ने सुनी और द्वारकापुरी में ले आए। 16,100 ये कौन थी? भगवान कन्हैया को चाहती थी, प्रेम करती थी, तो इन्होंने अपने द्वारकापुरी में इन्हें रखा। इन्हें पटरानियां कहा गया। अब आइए 8 विवाह किस प्रकार से हुए। एक विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में कन्हैया का हुआ। सत्यभामा जो थी वो सत्राजित की पुत्री थी, उसके साथ भी विवाह हुआ। कालिंदी के साथ हुआ, मित्रविंदा के साथ हुआ, सत्या के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ। अब ये 7 हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विवाह है वो रुक्मिणी के साथ में हुआ। क्योंकि रुक्मिणी थी कौन? सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, बताने लगे रुक्मिणी क्या थी, कहां से आई, कहां पैदा हुई, कहां जन्म लिया। तो बताया, था नामी एक विदर्भ देश, भीष्मकन पूष का शासक था। कुंडनपुर शुभ राजधानी थी और प्रभु का बहुत राजधानी है, भीष्मक राजा का नाम है। और वह आज ज्योति, वह आज शक्ति, उसके घर पे प्रगटानी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में रुक्मिणी रानी।
महाराज भीष्मक के यहाँ पर कन्या ने